सलाखों से पीछे रहकर जो आवाज दबी नहीं, क्या अब वो संसद में गूंजेगी? क्या उमर खालिद की रिहाई का रास्ता राज्यसभा से होकर गुजरेगा? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी चिंगारी उठी है जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी। ये खबर किसी चुनावी रैली की नहीं बल्कि एक ऐसी मांग की है जिसने कांग्रेस आलाकमान की रातों की नींदें उड़ा दी है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में मांग की है कि पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को कांग्रेस अपनी तरफ से राज्यसभा भेजे। वही उमर खालिद जो पिछले 3.5 साल से बिना किसी सजा के तिहाड़ जेल में बंद है। ये मांग ऐसे समय पर आई जब देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर लंबी बहस चल रही है। आखिर क्यों राजस्थान के मुस्लिम संगठन उमर खालिद के लिए अड़ गए हैं? क्या कांग्रेस ये बड़ा रिस्क लेगी? आज इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। राजस्थान की सियासत में राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में आना लगभग तय माना जा रहा है। इसी एक सीट को लेकर राजस्थान मुस्लिम अलायंस और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फर्म जैसे संगठनों ने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर एक बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया है। इन संगठनों का कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया था, लेकिन बदले में उन्हें वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। मोहसिन राशिद टोक और अब्दुल सलाम जोहर जैसे नेताओं का कहना है कि उमर खालिद को राज्यसभा भेजना केवल एक सीट भरना नहीं होगा बल्कि इन तमाम युवाओं और अल्पसंख्यकों के बीच एक संदेश होगा जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। संगठनों का तर्क है कि उमर खालिद ने हमेशा संविधान की बात करी, समावेशी भारत की बात की और आज अगर वो जेल में है तो ये उनकी विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस को इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। उमर खालिद की बात करें तो वो जेएनयू के वो चेहरे हैं जिन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलनों में पूरे देश के युवाओं को जागरूक किया था। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसे संगठनों के जरिए उन्होंने नफरत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सितंबर 2020 में उन्हें दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर आज तक उमर खालिद जेल में है और उनकी जमानत याचिका अदालतों के चक्कर काट रही है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। ऐसे में राजस्थान के मुस्लिम संगठनों को लगता है कि अगर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजती है तो ये न केवल उमर खालिद के साथ इंसाफ होगा बल्कि देश भर के अल्पसंख्यकों के बीच ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस आज भी उनके हक के लिए खड़ी है। लेकिन कांग्रेस के लिए फैसला इतना आसान नहीं। एक तरफ पार्टी के सामने अपना कोर वोट बैंक बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ बीजेपी के उस राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव का डर है जिसमें उमर खालिद को हमेशा विवादों में घेरा जाता है। अगर कांग्रेस उमर खालिद को राज्यसभा भेजती है तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस डरकर अपने ही समर्थकों की मांग को नजरअंदाज कर देगी? संगठनों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को अब स्वीकार करना ही होगा। ये केवल उमर खालिद का सवाल नहीं बल्कि उस भरोसे का सवाल है जो अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस पर जताता आया है। आने वाले समय में कांग्रेस क्या रुख अपनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्रांतिकारी मांग को स्वीकार करेंगे? तो क्या उमर खालिद का अगला पता तिहाड़ जेल नहीं बल्कि संसद भवन होगा? क्या कांग्रेस में वो हिम्मत है कि वो एक ऐसे शख्स को राज्यसभा भेजे जो पिछले कई सालों से सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है? ये मांग केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी एक कौम के प्रतिनिधित्व की है। राजस्थान की सियासी हवा अब दिल्ली में क्या रंग खिलाती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उमर खालिद को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।